कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं हैं? 216 पूर्ण घन नहीं है कि नहीं है? तो हल 216 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसी संख्याओं से भाग देंगे, अभाज्य संख्याओं से। तो 216 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अगर ऐसे नहीं आए तो ऐसे हम गुणनखंड कर सकते हैं। पहले 2 से भाग देंगे, 2 1 कम 2, 1 उतारे नहीं जाएगी, 0 बार जाएगी, 6 16, 2 8 16, जितनी बार जाएगी नीचे लिखते जाएंगे। फिर 2 से भाग देंगे, 2 5 10, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 1 शेष बचेगा, 4 द्वारा 2 से 14, फिर 2 से नहीं जाएगी, अब 3 से, 3 9 27, फिर 3 3 9, फिर 3 1 3। तो हम 216 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। यहाँ 2 और 3 का त्रिक बन गया है। 2 और 3 का 3 का समूह लेते हैं इसमें, तो ये 2 का 3 का समूह बन गया, ये 3 का भी समूह बन गया, अर्थात 2 और 3 दोनों के 3 के समूह में हैं, तो ये पूर्ण घन है। अतः 216 पूर्ण घन है, क्योंकि ये 3 का समूह बन जा रहा है। यदि 3 का समूह बन गया तो पूर्ण घन है, नहीं बना तो पूर्ण घन नहीं है। अब हम दूसरा प्रश्न हल करेंगे। 128 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब हम 3 का समूह लेंगे, एक समूह बन गया, ये समूह बन गया, 2 समूह बन गया, ये समूह नहीं बना इस 2 का। तो यहाँ 2 का 2 त्रिक बनाने के बाद, 2 त्रिक हम बनाना, 2 का समूह बनाया 3 का, तो 2 समूह तो बन गए, लेकिन ये 2 जो है शेष है, अर्थात 1 2 का त्रिक नहीं बना है। ये जो 1 2 बचा है इसका त्रिक नहीं बना, मैंने 3 का समूह नहीं बना है, इसलिए ये पूर्ण घन नहीं है। अतः 128 पूर्ण घन नहीं है। अब प्रश्न नंबर 5, 46,656 का अभाज्य जब गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 3। यहाँ जो है 2 का त्रिक बन गया, इस 2 का भी त्रिक बन गया, 3 का त्रिक बन गया, यहाँ भी 3 का त्रिक बन गया। मैंने यहाँ 2 और 3 दोनों का त्रिक बना है, मैंने 3 का समूह बना है, इसलिए ये जो है 46,656 पूर्ण घन है। तो आप समझ गए होंगे कि जिसका त्रिक बन गया, मैंने 3 का समूह बन गया, वो पूर्ण घन होगा, जिसका समूह नहीं बनेगा वो पूर्ण घन नहीं होगा। अब प्रश्न नंबर 2, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। 243 हल 243 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो होगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ऐसे हम करेंगे, अगर ऐसे नहीं होता ऐसे ज्ञात कर लेंगे हम। 3 3 8 24, 3 एकम 3, 3 से 3 दूनी 6, 2 शेष बचेगा, 1 उतारा 21, 3 7 21, फिर 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। जब हमने यह गुणनखंड किया अभाज्य, तो यहाँ देख रहे हैं कि 3 का एक त्रिक बनाने के बाद ये 3 का एक त्रिक बन गया, एक समूह बन गया, ये 2 बच जा रहे हैं, 3 गुणे 3 शेष रहता है, ये बच रहा है। अतः 243 पूर्ण घन नहीं है। इसे पूर्ण घन बनाने के लिए 1 3 की और आवश्यकता है। 1 3 अगर यहाँ और रहता तो ये 3 का समूह बन जाता तो पूर्ण घन हो जाता, लेकिन यहाँ 1 3 की और आवश्यकता है। तो हम कह सकते हैं कि 3 का गुणा करने पर 243 पूर्ण घन होगा। अतः सबसे छोटी संख्या 3 होगी, जिससे 243 में गुणा करने पर यह पूर्ण घन होगी। अब हम प्रश्न 2 का दूसरा भाग 256 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 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 2। यहाँ हम 3 का
त्रिक बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे, समूह बनाएंगे। 3 का ये समूह बन गया, 3 का ये समूह बन गया। ये जो 2 गुणे 2 जो है शेष है, इसका समूह नहीं बना। तो यहाँ 2 का त्रिक बनाने के बाद 2 गुणे 2 शेष रहता है, ये बच जा रहे हैं 2 गुणे 2। इसे पूर्ण घन बनाने के लिए 1 2 कोई और आवश्यकता होगी। अगर यहाँ गुणे 2 रहता तो 3 का समूह बन जाता, तो वह सबसे छोटी संख्या 2 होगी जिससे गुणा करने पर यह पूर्ण घन प्राप्त होगा। मतलब 256 में 2 का गुणा करने पर पूर्ण घन होगा। अब आप कुछ प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं का घन ज्ञात कीजिए। 7 का घन, 9 का घन, 10 का घन और 12 का घन ज्ञात करना है। दूसरा, निम्नलिखित संख्याएं पूर्ण घन हैं या नहीं। 32 पूर्ण घन है या नहीं। 1000 पूर्ण घन है या नहीं। प्रश्न नंबर 3, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। 72। दूसरा है 675।